बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको एक ऐसे नबी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने एहसानुल क़सस यानी सबसे बेहतरीन किस्से का दर्जा अता फरमाया। यह कहानी है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, जिनकी जिंदगी के हर मरहले में सब्र, सिद्क और अल्लाह पर भरोसे का बेहतरीन नमूना मिलता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश शहर हर्रान में हुई। आपकी वालिदा का नाम हजरत रहील था और आपके वालिद थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। एक वक्त ऐसा आया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के साथ हर्रान से हिजरत करके कनान नामी जगह आ गए और वहीं ठहर गए। इसी सफर के दौरान हजरत रहील ने अपने छोटे बेटे बिन्यामीन को जन्म दिया, लेकिन अफसोस कि वो इस वक्त इंतकाल फरमा गईं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन अपनी माँ की महरूमी के साथ पलने लगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बहन ने इन बच्चों की परवरिश की और उन्हें अपनी औलाद से ज्यादा प्यार दिया ताकि ये माँ की कमी को महसूस न करें। फिर एक रोज की बात है, एक सुबह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुशी से चमकते चेहरे के साथ अपने वालिद के पास आए और फरमाया, अब्बा जान, मैंने रात एक अजीब और खूबसूरत ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। ये सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बेहद खुश हुए और बोले, बेटे, ये ख्वाब तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल की खबर दे रहा है। यकीनन अल्लाह तुम्हें चुनेगा, तुम्हें ताबीर ख्वाब का इल्म अता करेगा और तुम पर वही इनाम करेगा जैसा तुम्हारे अजदाद इब्राहीम और इसहाक पर फरमाया था। अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला और हिकमत वाला है। मगर साथ ही उन्होंने हिदायत दी कि बेटे, इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से मत करना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर सकते हैं। असल में यूसुफ अलैहिस्सलाम की माँ के इंतकाल के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत यूसुफ की तरफ कुछ ज्यादा हो गई थी और यही बात उनके दूसरे बेटों को नागवार गुजरती थी। भाई समझते थे कि वालिद की मोहब्बत सिर्फ यूसुफ के लिए है और इसी वजह से वो यूसुफ से जलने लगे। एक दिन भाइयों ने मिलकर चाल चली और अपने बाप से कहा, अब्बा जान, आप हमेशा यूसुफ पर भरोसा नहीं करते, हमें उस पर अमानतदार नहीं समझते, जबकि हम उसके खैरख्वाह हैं। कल हम जंगल की सैर को जा रहे हैं, यूसुफ को हमारे साथ भेजिए, हम उसकी हिफाजत करेंगे और उसे खुश भी करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे इस बात से गम होता है कि यूसुफ मुझसे दूर हो और मुझे डर है कि कहीं कोई दरिंदा उसे नुकसान न पहुंचा दे जबकि तुम खेलकूद में मशगूल हो जाओ। भाइयों ने जवाब दिया, अगर हमारी मौजूदगी में ऐसा हुआ तो ये हमारी बदकिस्मती होगी, लेकिन आप भरोसा रखिए, हम उसे महफूज रखेंगे। आखिरकार वो अपने बाप को राजी करने में कामयाब हो गए। अगले रोज यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गए। जब वो शहर से दूर निकल गए तो उनके चेहरे से दुश्मनी और जलन के आसार साफ झलकने लगे। फिर उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारना शुरू कर दिया। यूसुफ रोते रहे, इल्तिजा करते रहे, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मुझे माफ कर दो। मगर हसद ने उनकी समझ और रहम को खत्म कर दिया था। एक भाई ने मशवरा दिया, इसे कत्ल करने से बेहतर है कि किसी गहरे कुएं में फेंक दो, कोई काफिला आएगा और इसे ले जाएगा। चुनाचे वो यूसुफ को कननान के पास एक पुराने कुएं पर ले गए। उन्होंने उनकी कमीज उतार ली और उन्हें कुएं में फेंक दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम रोते रहे, मगर भाइयों का दिल न पसीजा। अब भाइयों ने सोचा, जब यूसुफ नहीं रहेगा तो अब्बा की मोहब्बत हमें मिलेगी। मगर ये उनकी नादानी थी, क्योंकि अल्लाह की तदबीर उनके मंसूबों से कहीं ऊपर थी।
जब सूरज ने अपना चेहरा छुपा लिया और रात की तारीकी चारों जानिब छा गई, तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने आप को उस तंग कुएं में अकेला और तन्हा महसूस कर रहे थे। उनके नर्म बदन को ठंडी जमीन और अंधेरे ने अपनी आगोश में ले लिया था। वो अपने बाप की याद में तड़प रहे थे और सोच रहे थे कि उनका कसूर क्या है जो उन्हें इस तरह की आजमाइश में डाला गया। वो बार बार दुआ कर रहे थे और अपने परवरदिगार से रहमत की इल्तिजा कर रहे थे। उधर उनके भाई रोते बिलखते अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। उन्होंने यूसुफ की कमीज पर एक बकरी का खून लगाकर पेश किया और बोले, अब्बा जान, जिस चीज का आपको डर था वही हो गया। हम जब खेल में मशगूल थे तभी एक दरिंदे ने यूसुफ पर हमला कर दिया और उसे फाड़ डाला। ये रही उसकी खून आलूद कमीज। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब कमीज देखी तो उनकी निगाहें सब कुछ बयां कर गईं। उन्होंने जान लिया कि बेटों की बातों में झूठ छुपा है। वो बोले, तुम्हारे नफ्स ने तुमसे कोई बुरा काम करवा दिया है, अब मैं सिर्फ सब्र ही कर सकता हूँ और मैं अपने रब से मदद मांगता हूँ। इधर कुएं की गहराइयों में बैठे यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह की रहमत का इंतजार था। अचानक एक काफिला जो मिस्र की जानिब जा रहा था उस इलाके से गुजरा। उन्होंने वहां क्याम किया और अपने एक नौकर को पानी लाने के लिए कुएं की तरफ भेजा। नौकर ने जैसे ही डोल कुएं में डाला और खींचा तो हैरानी से देखा कि उसमें पानी के बजाय एक सुंदर बच्चा लटक रहा है। उस बच्चे का नूरानी चेहरा चांद की तरह दमक रहा था। वो फौरन चिल्लाया, देखो, ये बच्चा है जो हमें कुएं में से मिला। पूरा काफिला वहां जमा हो गया और सब हैरत से उसे देख रहे थे। उन्होंने तय किया कि इस बच्चे को मिस्र ले चलेंगे और बाजार में बेच देंगे। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को काफिले वाले कुएं से निकाल कर ले गए तो उनके भाई भी पीछा करते हुए आ पहुंचे। भाइयों ने काफिले वालों से कहा कि यह लड़का हमारा भागा हुआ नौकर है और अब अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो हम इसे बेच सकते हैं। काफिले वालों ने बिना ज्यादा तहकीक किए इस बच्चे को खरीद लिया और रिवायतों में दर्ज है कि उसे 20 दीनार में सौंप दिया गया। अब काफिला सफर करता हुआ मिस्र की सरजमीन पर पहुंचा और वहां उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार में ले जाकर मामूली दाम पर बेच डाला। मिस्र का एक आला रुतबे वाला शख्स जिसे लोग अजीज मिस्र के नाम से जानते थे और उसका नाम फूतीफार था, उसने यूसुफ को खरीद लिया। जब अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की सादगी, होशियारी और शराफत देखी तो अपनी बीवी से कहा, मैं देख रहा हूं कि ये नौजवान बेहद समझदार और शरीफ है। इसे अच्छे से संभालो, इसका ख्याल रखो, शायद ये हमारे काम आए या हम इसे अपनी औलाद की तरह अपना लें। कुछ ही वक्त में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस घर में खास रुतबा हासिल कर लिया। उन्हें तमाम घरेलू नौकरों पर इख्तियार मिल गया और हर काम उनकी मर्जी से होने लगा। अजीज और उसका घराना यूसुफ की कदर करने लगा। वक्त के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम बालिग हुए और एक खूबसूरत नौजवान के रूप में उभरे। जो कोई उन्हें देखता उनका दीवाना हो जाता। अजीज मिस्र की बीवी जिसका नाम जुलेखा था, वह यूसुफ के हुस्न पर फिदा हो गई। वो रोज यूसुफ को देखती और उसके दिल में मोहब्बत की आग और भड़क उठती। उसने अपने दिल की बेचैनी को छुपाने की बहुत कोशिश की, मगर वो मोहब्बत के जाल में फंसती चली गई। जब उसे और कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने इरादा किया कि वो यूसुफ से अपने दिल की बात कहेगी। फिर एक दिन जब घर के सारे लोग बाहर थे और उसे तन्हाई मयस्सर हुई तो उसने यूसुफ को बुलाया और अपने दिल की बात खुलकर कह दी। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम जो एक नबी के घराने से थे, जिनका दिल पाकीज़गी और हया से भरा हुआ था, उन्होंने फौरन अपना रुख मोड़ लिया और इस फ्रेब से अपने आप को बचा लिया।
जब जुलेखा ने देखा कि यूसुफ उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे, तो उसकी मोहब्बत और जुनून और बढ़ गया। उसने अब खुलकर यूसुफ को कब्जे में लेने का मंसूबा बना लिया। फिर एक रोज जब यूसुफ घर में मौजूद थे, उसने तमाम दरवाजों को बंद कर दिया ताकि कोई रास्ता न बचे, और यूसुफ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस हालात से बचने के लिए घर के दूसरे हिस्से की तरफ दौड़ पड़े, मगर जुलेखा ने पीछे से उनकी कमीज पकड़कर खींची, जिससे उनकी कमीज पीछे से फट गई। उसी पल अजीज़े मिस्र घर में दाखिल हुआ। उसने देखा कि यूसुफ सामने खड़े हैं, उनकी कमीज फटी हुई है और उनकी बीवी पीछे से परेशान हालत में आ रही है। जुलेखा ने झूठ बोलते हुए कहा, इस नौजवान ने मेरी इज्जत को ललकारा है और गैर मौजूदगी में तुम्हारी अमानत से खिलवाड़ करना चाहा है। अब तुम ही बताओ कि ऐसे शख्स की क्या सजा होनी चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साफ साफ बयान दिया, ये औरत मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है। इसने मुझे अपने गुनाह की तरफ बुलाया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। फिर यूसुफ ने कहा कि गवाही एक बच्चा देगा। अल्लाह ने उस बच्चे को बोलने की ताकत दी। उस बच्चे ने कहा, अगर कमीज सामने से फटी है तो यूसुफ कसूरवार हैं, लेकिन अगर कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ बेगुनाह हैं और बीवी ने झूठ बोला है। जब अजीज ने देखा कि कमीज पीछे से फटी है, तो वो समझ गया कि हकीकत क्या है। उसने यूसुफ से कहा, इस बात को यहीं खत्म कर दो और किसी से जिक्र मत करना। और फिर अपनी बीवी से कहा, तुमने बड़ा गुनाह किया है, अब अपने रब से तौबा करो, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अजीज ने यह मामला छुपाने की कोशिश की, लेकिन महल की औरतों तक ये खबर पहुंच गई। उन्होंने जुलेखा को ताना देना शुरू कर दिया। सब उसके खिलाफ बातें करने लगी और मजाक उड़ाने लगी। जुलेखा ने ये सुनकर एक योजना बनाई। उसने शहर की तमाम इज्जतदार औरतों को एक दावत पर बुलाया। जब वो सब जमा हो गईं, तो उन्हें फल दिए गए और साथ में छुरी भी। फिर जुलेखा के इशारे पर यूसुफ को कमरे में बुलाया गया। जब यूसुफ अंदर दाखिल हुए, तो औरतों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उनके हुस्न की जलालत देखकर औरतों ने अपने हाथों को ही काट डाला और कहने लगी, माज़ अल्लाह, ये तो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई फरिश्ता है। जुलेखा ने फख्र से कहा, यही है वो नौजवान जिसके हुस्न पर मैं दीवानी हुई। तुमने तो इसे एक बार देखा और अपने हाथ काट डाले, मगर ये तो मेरे घर में हर रोज मेरे सामने रहता है। क्या मैं उस पर ना फिदा हो? उसने फिर यूसुफ से कहा कि अगर उन्होंने उसकी बात न मानी तो उन्हें कैद करवा दिया जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे जेल मंजूर है, मगर मैं इन औरतों के फरेब से बचना चाहता हूँ। मुझे गुनाह से पनाह अता फरमा। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली। अब शुरू होगी एक नई कहानी, जेल से बादशाहत तक का सफर। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे जेल मंजूर है, मगर मैं इन औरतों के मकर फरेब से बचना चाहता हूँ, तो परवरदिगार ने उनके दिल की पुकार सुन ली। अजीज़े मिस्र की बीवी और उसके साथी जो यूसुफ को नाकाम करने में लगी थीं, आखिरकार इस बात पर आमादा हो गईं कि यूसुफ को जेल भिजवा दिया जाए, ताकि उनके रास्ते से ये रुकावट हट जाए। बेगुनाह होने के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया गया। वो जेल की सलाखों के पीछे थे, लेकिन उनका दिल हमेशा रब के नूर से रोशन रहता था। वो वहाँ भी सब्र और शुक्र के साथ दिन गुजारने लगे। कैदखाने में मौजूद दूसरे कैदी उनकी नेक फितरत और पाक अखलाक से मुतासिर हुए बिना न रह सके। यूसुफ अलैहिस्सलाम हर वक्त अल्लाह की याद में डूबे रहते। वहीं जेल में दो और कैदी दाखिल हुए,
दोनों ने अलग अलग ख्वाब देखे थे और उन ख्वाबों ने उन्हें बेचैन कर दिया था। एक ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं शराब निचोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सिर पर रोटियां हैं और परिंदे उन्हें खा रहे हैं। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, हमें इस ख्वाब की ताबीर बताइए, हम देखते हैं कि आप सच्चे और नेक हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तौहीद का पैगाम दिया। उन्होंने कहा, ये सारी ताबीरें अल्लाह की तरफ से हैं। मैं किसी और को इनका मालिक नहीं समझता। मैं अपने बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के दीन पर हूं। फिर उन्होंने पहले कैदी से कहा, तुम जल्द ही आजाद होकर अपने पुराने काम पर लौटोगे और फिर से बादशाह के लिए शराब पेश करोगे। और दूसरे से कहा, तुम्हें सूली दी जाएगी और तुम्हारे सिर पर परिंदे गोश्त नोचेंगे। और फिर उन्होंने पहले कैदी से, जो रिहा होने वाला था, कहा, जब तुम बादशाह के पास पहुंचो तो मेरा जिक्र करना, ताकि मैं इस नाहक कैद से निकल सकूं। मगर जैसे ही वो कैदी रिहा हुआ और अपने काम में मसरूफ हुआ, वो यूसुफ का जिक्र करना भूल गया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम कुछ और साल जेल में रहे। वक्त गुजरता गया। एक दिन बादशाह ने एक ख्वाब देखा जिसने उसे बेचैन कर दिया। उसने देखा कि 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 हरे भरे बालों के साथ 7 सूखे बालियां भी हैं। उसने अपने वुज़रा से ताबीर पूछी, मगर कोई उसे सही जवाब नहीं दे सका। तब वह कैदी जो यूसुफ के साथ जेल में था, अचानक सब कुछ याद कर बैठा। वो बोला, मुझे इस ख्वाब की ताबीर का पता है। एक शख्स है जो इनका मतलब बता सकता है, यूसुफ जो जेल में है। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि उसे यूसुफ के पास भेजा जाए। जब वो शख्स जेल पहुंचा और यूसुफ से ख्वाब बयान किया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन 7 मोटी गायों और हरी बालियों का मतलब है कि मिस्र में 7 साल तक खूब बरकत और खेती होगी। इसके बाद 7 साल भारी सूखा पड़ेगा, जिससे सारा अनाज खत्म हो जाएगा। फिर 1 साल आएगा जिसमें फिर से रहमत बरसेगी और लोग अंगूर निचोड़ेंगे। जब ये ताबीर बादशाह तक पहुंची, तो वो इतना मुतासिर हुआ कि उसने कहा, इस आदमी को मेरे पास हाजिर किया जाए। मगर यूसुफ ने कहा, मैं तब तक जेल से बाहर नहीं आऊंगा जब तक मेरी बेगुनाही पूरी तरह साबित ना हो। बादशाह जुलेखा और उन औरतों से पूछे जिन्होंने मेरे खिलाफ झूठ बोला था। बादशाह ने फौरन उन औरतों को बुलाया और पूछा, सच बताओ, जब तुमने यूसुफ को बहकाना चाहा तब क्या हुआ? सभी औरतों ने इकरार किया, खुदा की कसम, हमने उसे गुनाह की तरफ बुलाया मगर उसने कभी कोई बुरा काम नहीं किया। वो पाक और बेगुनाह है। यह सुनकर जुलेखा भी रो पड़ी और बोली, अब मैं मानती हूँ कि मैंने ही उन्हें गुनाह की तरफ बुलाया था, मगर उन्होंने तो हमेशा अपना रुख फेर लिया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी, सच्चाई और बुजुर्गी सब पर साबित हो चुकी थी। बादशाह ने उन्हें इज्जत के साथ बुलाया और सल्तनत का आला ओहदा पेश किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे मुल्क के खजानों का जिम्मेदार बना दीजिए। मैं इनकी हिफाजत और तदबीर अच्छे से कर सकता हूँ। बादशाह ने उन्हें वजीरे खजाना बना दिया और पूरे मुल्क का इंतजाम उनके हवाले कर दिया। अब वही यूसुफ जो कभी कुएं में थे, अब मिस्र की हुकूमत का हिस्सा थे, सब्र और इल्म की बदौलत। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का वजीर बना दिए जाने के बाद उन्होंने तमाम इलाकों का दौरा किया ताकि किसानों की हालत जान सकें और फसलों की बेहतर पैदावार के लिए जरूरी इंतजामात कर सकें। वो जानते थे कि शुरू के 7 सालों में जमीन जरखेज रहेगी, मगर उसके बाद अकाल का वक्त भी आएगा। इसलिए उन्होंने किसानों को हर तरह से मदद दी
बीज और औजार मुहैया कराए ताकि फसलें भरपूर हो सकें। इन्हीं 7 सालों के दौरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़े बड़े गोदाम बनवाए जिनमें अनाज इकट्ठा किया गया। हर गोदाम इतना बड़ा था कि उसमें सैकड़ों मन गल्ला रखा जा सकता था। उन्होंने अनाज को माप तौल कर जमा किया और फालतू अनाज को कभी जाया नहीं जाने दिया। फिर वो वक्त भी आ गया जब नील नदी का पानी कम हो गया और जमीनें सूखने लगीं। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशबीनियों और इंतजामात की वजह से लोगों को भुखमरी का सामना नहीं करना पड़ा। गोदामों में रखा अनाज धीरे धीरे निकालकर लोगों में बांटा गया। इसी दौरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी निजी जिंदगी में भी एक नया दौर शुरू किया। उनकी शादी मिस्र की एक नेक और शरीफ खातून आसंत से हुई, जो कि एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखती थीं। उनकी जिंदगी अब तामीर और तदबीर दोनों का मुकम्मल नमूना बन चुकी थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा की मुलाकात के बाद का दौर। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़माना आया और वह मिस्र के अजीज बने, तब एक दिन उन्हें खबर मिली कि एक औरत बहुत बुरी हालत में है, जिसे देखकर रहम आता है। वह औरत कोई और नहीं बल्कि वही जुलेखा थी जिसने कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम को इल्जामों में फंसाया था। वक्त ने उसे इस कदर तोड़ दिया था कि वह दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई थी। वह जो कभी मिस्र की सबसे अमीर और ताकतवर औरत थी, अब फाकों में जिंदगी बसर कर रही थी। उसके पास ना दौलत थी, ना कोई सहारा और ना ही कोई मददगार। लोगों ने उससे कहा, तू अजीज मिस्र के रास्ते पर बैठ जा, शायद तुझ पर रहम खा लें। पहले तो जुलेखा ने इनकार किया और बोली, मुझे उन पर नजर डालते हुए भी शर्म आती है। मगर जब लोगों ने बहुत ज्यादा इसरार किया तो वह चुपचाप बैठ गई। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे तो जुलेखा की नजर उन पर पड़ी और उसने दिल ही दिल में कहा, पाक है वो रब जो फकीरों को बादशाह बना देता है और बादशाहों को मोहताज कर देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उसे देखा तो पहचान लिया और कहा, क्या तुम जुलेखा हो? उसने जवाब दिया, हाँ मैं ही जुलेखा हूँ। फिर उसे शाही महल बुलाया गया। जब वो आई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या वो इल्जाम जो मुझ पर लगाया गया था वो हकीकत था? जुलेखा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, नहीं, सारा कसूर मेरा था। मैं मोहब्बत में अंधी हो गई थी। अब मैं अपने रब से तौबा करती हूँ और आपसे दुआ की इल्तिजा करती हूँ कि अल्लाह मुझे जवानी वापस लौटा दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह के करम से जुलेखा फिर से जवान और खूबसूरत हो गई। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे निकाह किया और उसे इज्जत अता की। मिस्र के लोग इस वाक़ये से बहुत मुतासिर हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम की शख्सियत की तारीफ हर जुबान पर थी और उनकी हुकूमत मिस्र से निकलकर फ़लस्तीन और हिजाज तक फैल गई। इस दौरान हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि मिस्र का अजीज एक नेक और इंसाफ पसंद हाकिम है। उन्होंने अपने बेटों से कहा, तुम लोग मिस्र जाओ और गल्ला लेकर आओ, मगर अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास छोड़ देना ताकि मेरी तन्हाई कुछ कम रहे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब मिस्र पहुँचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, मगर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना क्योंकि उन्हें ये यकीन ही नहीं था कि उनका भाई जिंदा हो सकता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें मेहमान नवाजी से ठहराया और पूछा, तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने जवाब दिया, हम कनान से आए हैं और हम 12 भाई हैं। एक भाई छोटा है जो बाप के पास रह गया है और एक बचपन में गुम हो गया था। ये सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। उन्होंने सबको इज्जत से ठहराया और हुक्म दिया कि उन्हें गल्ला भी दिया जाए और जो पैसे वो लाए हैं वो छुपकर उनके सामान में वापस रख दिए जाएं ताकि वो जल्दी लौटकर फिर आएं। जाते समय उन्होंने उनसे कहा, अगली बार जब आओ तो अपने छोटे भाई को भी साथ लेकर आना, वरना तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा।
भाइयों ने वादा किया कि वो वालिद से मशवरा करके कोशिश करेंगे। फिर सब खुशी खुशी वापस लौट गए। जब यह काफिला वापस कनान पहुंचा और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो बेटों ने अर्ज की, अब्बा जान, हमने अजीज मिस्र को बहुत ही नेक दिल, शरीफ और मेहरबान पाया। उन्होंने न सिर्फ हमारी इज्जत की बल्कि जो पैसे हमने अन्न खरीदने के लिए दिए थे वो भी वापस हमारी बोरियों में रख दिए। उन्होंने हमसे वादा लिया है कि अगली बार हम अपने भाई बनियामिन को साथ लेकर आएं, ताकि वो देख सकें कि हमने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सच था। यह सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल बैठ गया। उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हें बनियामिन को साथ ले जाने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। क्या तुम चाहते हो कि मेरे साथ भी वही सलूक करो जो यूसुफ के साथ किया था? नहीं, हरगिज नहीं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और मेरा दिल और ना दुखाओ। लेकिन जब बेटों ने अपना सामान खोला तो देखा कि उनकी दी हुई कीमत भी उनकी बोरियों में रखी गई थी। यह देखकर वो बहुत खुश हुए और बोले, अब्बा जान, देखिए, उस हाकिम ने हमारी दी हुई कीमत भी हमें लौटा दी है। अब हमें बनियामिन को साथ ले जाने की इजाजत दीजिए। हम उसकी पूरी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी मजबूरी देखी और उनकी बातें सुनकर फरमाया, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। तुम सब अल्लाह को गवाह बनाकर वादा करो कि बनियामिन को सही सलामत मेरे पास वापस लाओगे, सिवाय इसके कि तुम किसी ऐसी मुसीबत में पड़ जाओ जिससे निकलना नामुमकिन हो। सब बेटों ने अल्लाह को गवाह बनाकर मजबूत वादा किया। रवाना होने से पहले हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें हिदायत दी, जब मिस्र में दाखिल हो तो एक ही दरवाजे से मत जाना, बल्कि अलग अलग दरवाजों से शहर में दाखिल होना, ताकि तुम लोगों की नजर बद से महफूज रहो। मगर याद रखो, मैं अल्लाह की तदबीर को नहीं रोक सकता, फैसला तो उसी का होता है और मैं उसी पर भरोसा करता हूँ। जब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे मिस्र पहुँचे तो उन्होंने अजीज मिस्र से दोबारा मुलाकात की और अपने छोटे भाई बनियामिन को उनके सामने पेश किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने सगे भाई को देखकर बेहद खुश हुए। उन्होंने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि दोपहर के खाने के लिए थोड़ा ज्यादा खाना तैयार किया जाए ताकि सभी मिलकर खा सकें। जब दोपहर हुई तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सभी भाइयों को अपने घर ले गए और दो दो करके उन्हें दस्तरख्वान पर बैठाया। जब बनियामिन अकेला रह गया तो वो उदास हो गया और कहने लगा, अगर आज मेरा भाई यूसुफ जिंदा होता तो मैं अकेला न होता। यह सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल पिघल गया। उन्होंने बनियामिन को अपने पास बिठा लिया और दोनों ने साथ में खाना खाया। जब रात हुई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दो दो भाइयों को अलग अलग कमरों में ठहराया और बनियामिन को अपने पास रखा। फिर उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम पसंद करोगे कि यूसुफ की जगह मैं तुम्हारा भाई बन जाऊं? बनियामिन ने जवाब दिया, भाई तो वही होता है जो दिल से जुड़ा हो, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप याकूब और रहील के बेटे नहीं हैं। इतना सुनते ही यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बनियामिन को गले से लगा लिया और बोले, मैं ही तुम्हारा वो गुमशुदा भाई यूसुफ हूँ जिसकी जुदाई में तुम गमगीन रहते थे। वही यूसुफ जिसे भाइयों ने दूर फेंक दिया, लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत से मुझे ऊंचा मुकाम अता किया। फिर उन्होंने कहा, लेकिन अब इस बात को बाकी भाइयों से छुपा कर रखना, अभी वक्त नहीं आया कि मैं अपने आप को जाहिर करूं। फिर जब सब भाई गल्ला खरीद कर जाने लगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चाहा कि बनियामिन को अपने पास रख लें। उन्होंने एक चांदी का प्याला बनियामिन की बोरी में छुपा दिया और जब काफिला रवाना हो गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के आदमी ने आवाज दी, ए काफिले वालों, रुक जाओ, तुमने हमारे साथ धोखा किया है और अजीज का प्याला चुरा लिया है। यह सुनकर सब भाई हैरान रह गए और बोले, खुदा की कसम, हम चोरी करने वाले नहीं हैं और हम बदनीयत होकर मिस्र नहीं आए थे। उनसे पूछा गया, अगर चोरी साबित हो जाए तो सजा क्या होगी? उन्होंने जवाब दिया,
जिसके पास प्याला निकले उसे पकड़ लो और उसे गुलाम बना लो। यही हमारे यहाँ का कानून है। फिर सबकी बोरियों की तलाशी ली गई और आखिर में बनियामिन की बोरी से प्याला निकल आया। यह देखकर सब भाई सदमे में आ गए और दोबारा यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पेश हुए। उन्होंने कहा, हमारा एक बूढ़ा और कमजोर बाप है, बनियामिन को छोड़ दीजिए और उसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया और कहा, हम कैसे किसी बेगुनाह को पकड़े? जिसने चोरी की है वही सजा पाएगा। फिर किसी भाई ने कहा, इसका एक भाई भी पहले चोरी कर चुका है, जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह बात सुन ली मगर चुप रहे और दिल में कहा, तुम उससे भी बदतर हो और अल्लाह जानता है जो तुम कह रहे हो। अब भाइयों को बनियामिन की रिहाई की कोई उम्मीद नहीं बची तो उन्होंने वापस जाने का इरादा किया। लेकिन बड़े भाई यहूदा ने कहा, क्या तुम भूल गए कि हमारे बाप ने हमसे कसम ली थी कि हम बनियामिन को वापस लाएंगे? मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि जब तक बाप इजाजत ना दे या अल्लाह मेरे हक में कोई फैसला ना कर दे, मैं मिस्र से बाहर नहीं जाऊंगा। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे मिस्र से वापस कनान पहुँचे तो उन्होंने अपने वालिद को सारा माजरा सुनाया कि कैसे बनियामिन को अजीज मिस्र ने अपने पास रख लिया है और उन पर चोरी का इल्जाम लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यह सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। वो बहुत ज्यादा अफसोरदा हो गए और अपने रंजो गम में गुम हो गए। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने उससे भी वही किया जो यूसुफ के साथ किया था। तुम्हारी बातों पर अब मुझे भरोसा नहीं रहा। यह कहकर वो बहुत ज्यादा रोए और यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में इतना गम किया कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। अब वो ना देख सकते थे और सारा वक्त अपने बेटे यूसुफ और बनियामिन की याद में आंखों से आंसू बहाते रहते थे। जब यह हाल यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता चला तो उनका दिल भर आया। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, जाओ मेरी यह कमीज ले जाओ और उसे मेरे वालिद के चेहरे पर डाल दो। अल्लाह के हुक्म से उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। फिर उन्हें और सबको यहाँ मिस्र ले आना। भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज ली और तेजी से कनान की तरफ रवाना हुए। काफिला अभी मिस्र से दूर नहीं गया था कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने पास मौजूद लोगों से कहा, मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, काश तुम मुझे दीवाना ना समझो। लोगों ने जवाब दिया, खुदा की कसम, आप अब भी उसी पुराने गम में हैं। लेकिन जब काफिला कनान पहुंचा और बशीर ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज लेकर याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाली तो फौरन उनकी आंखें रोशन हो गईं। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर उन्होंने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते? बेटों ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और माफी मांगते हुए कहा, अब्बा जान हमें माफ कर दीजिए, वाकई हमसे गलती हो गई। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने पूरे खानदान को लेकर मिस्र जाने का इरादा किया और सब लोग मिलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए रवाना हुए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दूर से अपने वालिद को देखा तो फौरन आगे बढ़े, उन्हें गले लगाया और अपने पास बने तख्त पर बिठाया। उनकी मुलाकात बहुत ही रूहानी और जज्बाती थी। वालिद वालिदा यहाँ खाला मुराद है क्योंकि माँ का इंतकाल हो चुका था और सभी भाई मिलकर अल्लाह का शुक्र बजा लाए और सजदाए शुक्र अदा किया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, यह वही ख्वाब है जो मैंने बचपन में देखा था कि सूरज, चांद और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। अल्लाह ने मेरे उस ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर दिया। उसने मुझे कैद से निकाला और आपको फिर से मुझसे मिला दिया, जबकि शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फूट डाल दी थी। बेशक मेरा रब जो चाहे कर सकता है और वह बहुत रहम करने वाला है।